बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर वाफ़ियत से होंगे। आज के न्यू टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। हमने दराज के ऊपर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ये सीखना स्टार्ट किया कि हम कैसे ई कॉमर्स का बिज़नेस कर सकते हैं। हमारा ये सेकंड लेक्चर है आज। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा और उसमें डिस्कस किया कि मेरा कोर्स कंटेंट क्या होगा। ग्राउंड आपको समझाने की कोशिश की और आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया से है, क्योंकि जो हमने कोर्स कंटेंट लिखा था उसमें पहला कोर्स कंटेंट था प्रोडक्ट हंटिंग। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमें जो पहले स्किल सीखनी है वो प्रोडक्ट हंटिंग है। प्रोडक्ट हंटिंग करने से पहले हमें ये देखना है कि प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है, किस में रहते हुए हमने दराज के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। तो हमारे पास सामने ये दराज की वेबसाइट ओपन है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ें लिखी हुई आपके सामने लेके आऊँगा, उसको डिस्कस करेंगे। तो इन चीज़ों को जहन में रख के हमने फिर प्रोडक्ट हंटिंग करनी है और उससे हमारी प्रोडक्ट हंटिंग काफ़ी आसान हो जाएगी। अब इसमें लेफ़्ट साइड पे आप देखें, यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज मौजूद हैं दराज के ऊपर। ये ग्रॉसरीज एंड पेट्स हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी, मैन फैशन, वुमेन फैशन, बेबीज़ एंड टॉयज़, होम लाइफस्टाइल। ये डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हमें इसमें प्रोडक्ट हंटिंग करनी हो, ग्रॉसरी एंड पेट्स है, तो इसमें आगे सब कैटेगरीज आ जाती हैं। बेवरेजेस है, फ्रेश फूड्स हैं, उसमें फिर आगे मज़ीद सब कैटेगरीज आती हैं। तो इसी तरह हर मेन कैटेगरी में सब कैटेगरीज हैं और उसमें मज़ीद सब कैटेगरीज मौजूद हैं। अब ये जितनी भी कैटेगरीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसमें काम किया जा सकता है, तभी ये प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन हमारी डिस्कशन यहाँ पे जिस चीज़ के ऊपर होगी वो ये है कि हमने कल डिस्कस किया कि दो तरह के बिज़नेस मार्केट में आते हैं, एक ब्रांड आता है और एक लोकल बिज़नेस आता है। अब दराज के ऊपर भी वही दो बिज़नेस आ रहे हैं, एक ब्रांड आ रहा है, एक लोकल बिज़नेस आ रहा है। तो हमारी डिस्कशन यहाँ पे ब्रांड के हवाले से होगी कि अगर हमने एक ब्रांड लॉन्च करना है, हमने अपने नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है जिसमें हमारी प्रोडक्ट का डिज़ाइन हमारा अपना होगा, हम आईपीओ से रजिस्टर्ड होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मैंने कल जिक्र किया था, उससे रजिस्टर्ड होंगे। तो हमें किन कैटेगरीज़ में ख़्याल रखना पड़ेगा कि इसमें हम काम ना करें और किन कैटेगरीज़ में काम करना होगा, और रीज़न्स होंगी कि किन कैटेगरीज़ में हमने क्यों काम करना है और किन कैटेगरीज़ में हमने क्यों काम नहीं करना। क्योंकि हम एक ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं, तो मोस्टली ब्रांड लॉन्च किए जाते हैं किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको रनिंग हालत में बेच देने के लिए। जैसे कि अमेज़ॉन के ऊपर बहुत से ब्रांड लॉन्च किए जाते हैं कि उसको फ़्लिप कर दिया जाए, एसेट को फ़्लिप किया जाए। और एसेट को फ़्लिप करने का मकसद वेल्थ क्रिएट करना होता है। आप एक एसेट को फ़्लिप करते हैं तो आपको बहुत से पैसे एक साथ मिल जाते हैं, आप नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। सेम लाइक आपने एक शॉपिंग मॉल बनाया, एक प्लाज़ा बनाया, आप उसको रेंट आउट करते हैं तो आपको किचन इनकम आ रही है, आपको मंथली इनकम आ रही है। लेकिन अगर वो प्लाज़ा बना के आप सेल करते हैं तो आपको लमसम अमाउंट आएगी प्रॉफिट में भी, और आप एक दोबारा से वही बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, नए सिरे से प्लाज़ा बना सकते हैं। तो कुछ इसी तरीक़ाकार के तहत यहाँ पे काम होता है, ब्रांड लॉन्च किए जाते हैं। कुछ ब्रांड बेच देने के लिए और कुछ ब्रांड अपने पास रखने के लिए लॉन्च किए जाते हैं। तो जब ब्रांड लॉन्च करना है तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अब ब्रांड हमने ऐसा लॉन्च करना है जिसको फ़्लिप करना है, हमने उसको कल को बेच देना है, उसके ऊपर मेहनत करनी है, अच्छे प्रॉफिट में चला जाएगा तो हम उसको बेच देंगे। तो जिसको हम वो ब्रांड बेचेंगे वो कभी भी आपकी सिर्फ सेल को देख के, आपके प्रॉफिट को देख के ब्रांड को नहीं ख़रीदेगा। उसके कुछ और क्वेश्चंस भी होंगे। उसका क्वेश्चन होगा कि आप ये ब्रांड बेच रहे हैं, आप कौन सी प्रोडक्ट पे काम करते हैं, जिस प्रोडक्ट पे काम करते हैं क्या ये रीसेल भी होती है, ये आसानी से मिल जाती है, ये टूटने वाली तो नहीं है, ये सीजनल तो नहीं है। इस तरह डिफरेंट क्वेश्चंस उनके हो सकते हैं। तो हमने ऐसा ब्रांड लॉन्च करने से पहले जिसको हमने बेचना है, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है जो उस बायर के क्वेश्चन हो सकते हैं जिसने कल को ब्रांड को ख़रीदना है। हम उन क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि ब्रांड लॉन्च करने से पहले ही हम रिमूव कर दें, ताकि वो क्वेश्चन करे तो हमारे पास उनके आंसर्स मौजूद हों। तो एक चीज़ तो इसलिए हमने इसका ख्याल रखना है। दूसरा, अगर आप ब्रांड इसलिए बना रहे हैं कि आपने वो ब्रांड अपने पास रखना है, आपने उसके ऊपर खुद वर्किंग करनी है, तो तब भी आप ये नहीं चाहेंगे कि मैं एक ऐसी प्रोडक्ट में ब्रांड बना दूं जो कि ज़्यादा सेल ना हो, या ऐसी प्रोडक्ट में ब्रांड बना दूं जिसमें रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे।
इवन हम लोकल स्टोर अगर बना रहे हैं तो लोकल स्टोर में भी हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारी प्रोडक्ट बार बार रिटर्न्स आ रही हों, हमारी प्रोडक्ट टूट जाती हो, हमारी प्रोडक्ट जो है उसके ऑर्डर्स कैंसिल किए जा रहे हों, ऐसा कुछ भी जो कि हमारे स्टोर के लिए बेहतर नहीं है तो हम नहीं चाहेंगे। तो बेसिकली तो हम इसको डिस्कस करेंगे ऐसे ब्रांड के लिए जिसको हमने कल को फ्लिप करना है, बेचना है, लेकिन ये क्राइटेरिया किसी भी सेंस में आप काम करें वहाँ पे फिट आ रहा होगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं। इस क्राइटेरिया में सबसे पहली डिस्कशन है वो ये है कि हमने किन कैटेगरीज में काम करना है और किन में नहीं करना। तो ये इसको हम थॉरली देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दराज में जो कैटेगरी है वो ग्रॉसरीज एंड पेट्स है। ग्रॉसरी एंड पेट्स में आप सब कैटेगरी देखें, बेवरेज है, बेवरेज में कॉफ़ी, टी, ये डिफरेंट कैटेगरीज, वाटर और जूसेस वगैरह आ रहे हैं। ब्रेकफास्ट में यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ग्रॉसरीज एंड पेट्स में हम ब्रांड लॉन्च नहीं करेंगे। ये पेट्स में डिफरेंट इसके फूड्स और भी कुछ एसेसरीज जो कैट, डॉग और फिशेस से रिलेटेड है वो आ रही हैं। हम ग्रॉसरी एंड पेट्स में काम नहीं करेंगे, ऐसा ब्रांड लॉन्च नहीं करेंगे जिसको हमने कल को बेचना है, या ऐसा ब्रांड लॉन्च नहीं करेंगे जिसको हमने अपने पास रखना है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें बहुत सी प्रोडक्ट हैं, इसमें वैरायटी ज़्यादा हैं, आप वैरायटी को मैनेज नहीं कर पाएंगे। बेवरेज में आप सिंपल बात के बेवरेजेस में अगर आप देखें कॉफ़ी, टी, तो आप किसी के घर की ग्रॉसरीज़ को पूरा नहीं कर सकते, किसको कितनी चीज़ की कब ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको बैकएंड पे एक मुकम्मल स्टोर बनाना होगा जिसमें आपके पास हर किस्म की आइटम मौजूद हों, क्योंकि ऑर्डर किसी भी चीज़ का आ सकता है। तो इसमें वैरायटी ज़्यादा होने की वजह से हम इस ग्रॉसरी एंड पेट्स में ब्रांड नहीं बनाएंगे। और पेट्स में अगर देखें दराज के ऊपर पाकिस्तान में, तो पेट्स बहुत से लोगों ने, आप लोग जो सुन रहे हैं तो अपनी अपनी कम्युनिटी का आप एनालिसिस कर लें कि पेट्स किस किस के घर में मौजूद हैं, तो बहुत कम रेशो पाई जाती है। और जिनके घर में पेट्स मौजूद भी हैं वो उनको फूड देते हैं या उनकी जो चीज़ें ख़रीदते हैं वो नॉर्मली फ़िज़िकली जाकर ख़रीद लेते हैं, ऑनलाइन नहीं ख़रीदते। तो पेट्स में सेल इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसमें ब्रांड बनाने की ज़रूरत नहीं। इसमें ब्रांड बनाएंगे तो चीज़ें बिकेंगी नहीं, जब चीज़ें बिकेंगी नहीं तो आपका ब्रांड इस काबिल नहीं होगा कि उसको कल को फ्लिप किया जा सके। तो ग्रॉसरी एंड पेट्स पहली कैटेगरी है जिसमें हम काम नहीं करेंगे। काम ना करने की वजह मल्टीपल वैरायटी हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल वेरिएशन हैं, ज़्यादा आइटम्स हैं इसमें, और पेट्स में सेल कम होगी, इसलिए हम इसमें ब्रांड लॉन्च नहीं करते। सेकंड कैटेगरी है हेल्थ एंड ब्यूटी। हेल्थ एंड ब्यूटी में वंस अगेन वैरायटी बहुत ज़्यादा है। हेल्थ एंड ब्यूटी में अगर हेल्थ की प्रोडक्ट की बात करें तो कुछ प्रोडक्ट में आप हर बंदा ऑथराइज नहीं हो सकता, उसको कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, उसको कुछ लाइसेंस और इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और हर बंदा ब्यूटिशियन नहीं है। तो मेरा ये कहना होता है कि हेल्थ और ब्यूटी में हेल्थ सेंसिटिव एक मैटर है। किसी की भी हेल्थ से आप ऑनलाइन तो ऐसा काम नहीं कर सकते कि आप उसको कोई ऐसी प्रोडक्ट दें जो उसके लिए बेहतर नहीं हो, क्योंकि हेल्थ के मामले में किसी को सजेस्ट नहीं किया जा सकता इस तरह कि आप ये वाली प्रोडक्ट यूज़ करें। तो इसलिए इससे अवॉइड करना चाहिए। इसमें ब्रांड हम वो लॉन्च करें जो कंपनीज़ हैं जिनके पास लाइसेंस हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, वो लॉन्च करें। एक जनरल पब्लिक उठ के इसमें ब्रांड लॉन्च नहीं करे और ऐसा ब्रांड नहीं बिकेगा। ब्यूटी से रिलेटेड हर कोई ब्यूटिशियन नहीं है जो किसी को कोई भी सजेशन दे सके। तो जो हेल्थ और ब्यूटी में एक्सपर्ट्स हैं वो चंद लोग होंगे जो इसमें ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, और वो कभी भी अपना ब्रांड बेचेंगे नहीं, क्योंकि उनकी अपनी प्रोडक्ट होगी, वो अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना नाम, ये सारी चीज़ें किसी को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो इसमें हेल्थ एंड ब्यूटी में इस तरह का ब्रांड नहीं बनता जिसको हमने कल को सेल करना होता है। मेन फैशन है। मेन फैशन में हम ऐसा ब्रांड नहीं बनाएंगे जिसको हमने कल को फ्लिप करना है। उसकी रीज़न ये है कि मेन फैशन में वैरायटी बहुत ज़्यादा है। मेन फैशन में मल्टीपल वेरिएशन है। अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसमें डिफरेंट साइज़ हैं, कलर्स हैं, डिज़ाइन हैं, इसको वेरिएशन कहते हैं। तो जिसमें मल्टीपल वेरिएशन हो, पहली चीज़ मेन फैशन में काम ना करने की, मल्टीपल वेरिएशन ही है। जिसमें मल्टीपल वेरिएशन हो उसमें हम काम नहीं करते। अगर इसमें हम कोई एक चीज़ भी इसमें पकड़ लें, मेन फैशन में सबसे पहले टी शर्ट्स एंड टैंक्स लिखा हुआ है, तो टी शर्ट में बहुत से डिज़ाइन, बहुत से कलर, बहुत से साइज़ मौजूद होंगे। तो इसलिए इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा। आपको बैकएंड पे एक मुकम्मल एक स्टोर बनाना होगा जिसमें हर तरह की वैरायटी होगी। तो इसका स्टॉक मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसका अगर ब्रांड लॉन्च करते हैं इस नीयत से कि इसको बेच दिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी आपका ये ब्रांड नहीं ख़रीदेगा मल्टीपल वेरिएशन की वजह से, क्योंकि जो ब्रांड ख़रीदना चाह रहा है, जो इतने पैसे लगाना चाह रहा है ब्रांड ख़रीद के,
वो ऑटोमेशन चाहता है, वो चाहता है कि एक चलता हुआ काम मुझे मिले, मुझे कुछ नहीं करना पड़े, जस्ट मैं स्टॉक ला के रख दूँ दराज के वेयर हाउस में और ऑटोमेशन से मेरा सिस्टम सारा चलता रहे। लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा वेरिएशन है कि कोई भी इसको ख़रीदेगा नहीं, क्योंकि वो ये सोचेगा कि इसमें तो मल्टीपल वेरिएशन मौजूद हैं, इसमें तो स्टॉक ही पूरा नहीं होगा, कभी शर्ट्स कम पड़ जाएंगी, कभी पैंट्स कम पड़ जाएंगी, कभी कुछ और शूज़ वगैरह कम पड़ जाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैन फैशन में हम ऐसा ब्रांड लॉन्च नहीं करते जिसको हमने बेचना है। मैन फैशन में अगर आपने ऐसा ब्रांड लॉन्च करना है जिसमें आप अपने पास ब्रांड रखेंगे और जस्ट महीने की अर्निंग आएगी, तब भी आप देखें कि न्यू आप ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं तो सभी प्रोडक्ट आपको अपने नाम से बनानी होंगी, या आप इसमें कुछ यूनिक सी प्रोडक्ट लेके अपने नाम से तैयार करवाएंगे तो तब भी ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। और लोकल स्टोर में अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्लाइंट आता है, आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, लोकल स्टोर में क्लाइंट आता है जिसके पास पहले से ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो फिज़िकली एक स्टोर में काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि स्टॉक का इशू नहीं है और हम इसको बेचने के लिए भी नहीं बना रहे, तो आप सिर्फ इसके को काम करें। तो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपने सब कुछ सीखा होगा, आपको पता होगा कि आप कैसे काम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम किसी भी कैटेगरी में हम काम कर सकते हैं, वो इशू नहीं होगा। ये जस्ट डिस्कशन है कि जब हम ब्रांड लॉन्च करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो मैन फैशन में सेकंड रीज़न जो है एक्सपेंसिव गुड्स, इसमें चीज़ें महंगी होती हैं। अगर पैंट शर्ट की बात करें तो एवरेज पैंट शर्ट भी आपको 1500-2000 में और इससे ऊपर मिलेगी, और जबकि दराज खुद सुजेस्ट करता है कि अगर आप मेरे ऊपर अच्छी सेल चाहते हैं और अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो 1500 से प्राइस से कम प्राइस की प्रोडक्ट लेके आएँ तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, महंगी प्रोडक्ट आप नहीं लेके आएँ। तो इसलिए हम महंगी प्रोडक्ट होने की वजह से भी इसमें नहीं जाते और मल्टीपल वेरिएशन होने की वजह से भी इसमें नहीं जाते। उसको वुमेन फैशन सेम रीज़न, वुमेन फैशन में तो वैरायटी और भी ज़्यादा होती है, मैन फैशन से भी ज़्यादा, तो इसमें मल्टीपल वेरिएशन है, इसलिए इसमें हम काम नहीं करेंगे। वही रीज़न्स होंगी जो मैन फैशन में हैं, महंगी प्रोडक्ट भी पाई जाती हैं इसमें और मल्टीपल वेरिएशन भी पाई जाती हैं। अब एक सूट, अगर लेडीज़ सूट की बात करें तो एक सूट उसमें 10 डिज़ाइन और डिज़ाइन में 10-10 कलर्स हैं, तो वो एक एक सूट भी रखेंगे तो आपके पास एक 100 सूट आपको रखना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें डिफरेंट वेरिएशन होने की वजह से, मल्टीपल वेरिएशन होने की वजह से, एक्सपेंसिव गुड्स होने की वजह से हमें इसमें काम नहीं करना एज अ ब्रांड, और ऐसा ब्रांड जिसको हमने फ्लिप कर देना है। अगर पहले से कोई फिजिकल ब्रांड आपके पास आता है, उनको स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उनके लिए एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। कोई लोकल स्टोर लेके आता है, स्टॉक उनको मैनेज करना प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप कर सकते हैं। लेकिन जनरली अगर आप देखें तो आप एक स्टोर लॉन्च करना चाह रहे हैं और आपके पास पीछे कोई एक स्टोर भी नहीं है और वुमेन फैशन में आप काम करते हैं, तो एक लोकल स्टोर में भी स्टॉक मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। सेकंड नेक्स्ट है बेबीज़ एंड टॉयज़। बेबीज़ एंड टॉयज़ में 50-50% चांसेस हैं कि आपको ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट को देखते हैं कि उसमें मल्टीपल वेरिएशन नहीं है, जिसमें जो प्रोडक्ट टूटने वाली नहीं है, कुछ और क्राइटेरिया मैं नीचे जाकर डिस्कस करूँगा। उस क्राइटेरिया को सामने रखते हुए अगर आपको कुछ इसमें से प्रोडक्ट मिलती हैं तो उसमें ब्रांड लॉन्च हो भी सकता है, और कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जो उस क्राइटेरिया में फिट नहीं आती होंगी, उसमें ब्रांड लॉन्च नहीं करेंगे। नेक्स्ट है होम एंड लाइफस्टाइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ब्रांड लॉन्च करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। अमेज़ोन के ऊपर भी, ईबे के ऊपर, दराज के ऊपर, जिधर भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करें, होम एंड लाइफस्टाइल ऐसी कैटेगरी है जो फिट आती है उस क्राइटेरिया में, जिसमें हम ऐसे ब्रांड लॉन्च करते हैं जिसको हमने कल को फ्लिप करना है। इसमें बाथ से रिलेटेड बेडिंग, डिकोर, फर्नीचर, किचन आइटम और ये लॉन्ड्री आइटम, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये रीयूज़ होने वाली हैं, ये सभी चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, और फिर इसमें मल्टीपल वेरिएशन नहीं होती। तो इन चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांड लॉन्च किए जाते हैं, तो इसमें वही क्राइटेरिया फिट होगा, इसमें मैक्सिमम चीज़ें हमें मिल जाती हैं। लेकिन अगर इनमें भी किसी चीज़ में मल्टीपल वेरिएशन आ रही है, साइज़, कलर, डिज़ाइन ज़्यादा है, तो उन प्रोडक्ट को हम छोड़ देंगे। और लेकिन इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट आपको मिल जाती हैं होम एंड लाइफस्टाइल में, जिसमें ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। ऐसा ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं जिसको हम कल को फ्लिप करेंगे, और ऐसा ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं जिसको हमने अपने पास रखना हो, और लोकल स्टोर भी लॉन्च कर सकते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज़ और टीवी एंड होम अप्लायंसेस। तीनों कैटेगरीज एक साथ डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक की किसी भी प्रोडक्ट में हम ब्रांड लॉन्च नहीं करेंगे जिसको हमने बेचना है, और अपने पास रखने के लिए ब्रांड भी हम इसमें लॉन्च नहीं करेंगे। उसकी रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ। और इसमें लोकल स्टोर में भी हम अवॉइड करेंगे कि हम इसमें काम ना करें। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में देखिए आप, स्मार्टफोन, फीचर फ़ोन, टैबलेट, ये सभी चीज़ें एक्सपेंसिव हैं।
पहली रीज़न ये है कि महंगी चीज़ें हम इसमें इसलिए काम नहीं करेंगे। अब इसमें ब्रांड लॉन्च अपना भी नहीं करेंगे, उसकी रीज़न क्या है? लेट्स सपोज़ आप टैबलेट में अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो इट्स मीन आपको एक मुकम्मल कंपनी लॉन्च करनी है। जैसे ओप्पो, वीवो वगैरह कंपनीज़ हैं, तो इस तरह आपको एक मुकम्मल कंपनी लॉन्च करनी होगी, तभी आप अपनी प्रोडक्ट अपने नाम से बना सकते हैं, और जो कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एक्सपेंसिव गुड्स होने की वजह से हम ब्रांड लॉन्च नहीं करेंगे। और एक्सपेंसिव गुड का दूसरा नुकसान ये है कि पूरी दुनिया में सभी मार्केट प्लेसेस में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई फ़ेक रिटर्न भी आ जाती है। तो वो फ़ेक रिटर्न जो है, अगर आपकी एक प्रोडक्ट 10,000 की है, तो एक रिटर्न जो है आपको 10,000 का लॉस दे रही है। अगर उसमें से फ़र्ज़ करें आपको 2,000 बच रहा है, तो ये वो आने वाली 5 प्रोडक्ट का आपका प्रॉफिट जो है ना वो खा जाएगी। तो इसलिए एक्सपेंसिव गुड्स में काम नहीं करते हम। तो इसमें स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में टूटने का ख़तरा है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जहन में रख लें कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कोई वायर लगी है, जिसमें कोई टांका लगा हुआ है, जिसमें कोई मोटर यूज़ हुई है, उन प्रोडक्ट से हम अवॉइड करते हैं। फ्लिपेबल ब्रांड लॉन्च करने से भी, अपने पास रखने वाला ब्रांड लॉन्च करने से भी, और लोकल स्टोर से भी हम उसमें अवॉइड करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस तरह की चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज़ उन्हीं डिवाइसेस की ये एसेसरीज़ हैं, तो इसमें भी हम ब्रांड लॉन्च नहीं करते। लेकिन इसमें लोकल स्टोर चलते हैं, जैसे कि मोबाइल एसेसरीज़ और कंप्यूटर एसेसरीज़ में काफ़ी अच्छे स्टोर चल रहे हैं। तो लोकल स्टोर अब में आप काम करें। अगर कोई आपके पास क्लाइंट आता है कि मैं पहले से मेरे पास ये एसेसरीज़ वगैरह मौजूद हैं और मैंने कोई ब्रांड लॉन्च नहीं करना, मैंने एसेसरी को बेचना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छे स्टोर चलते हैं इसमें। लेकिन इसमें ये चीज़ जहन में रहे कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होने की वजह से वो वायर और टांके लगना और मोटर का होना, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, तो उसमें रिटर्न्स का रेट कुछ ज़्यादा होता है। रिटर्न्स आती हैं और फिर भी क्लाइंट कहता है कोई इशू नहीं है, रिटर्न्स आ रही हैं, मेरा स्टोर है, कभी वो रैंकिंग में ऊपर आ जाता है, नीचे आ जाता है, कोई इशू नहीं है, आप इसके ऊपर काम करें। तो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपको काम करना आता होगा, तो एसेसरीज़ में कुछ चीज़ों में आप काम कर सकते हैं। टीवी एंड होम अप्लायंसेस वंस अगेन महंगी चीज़ें, टूट सकती हैं, घर पहुंचते हुए डैमेज हो सकती हैं। तो डैमेज जब चीज़ें होने का ख़तरा हो तो वो रिटर्न आती है। रिटर्न आएगी तो स्टोर के ऊपर इफेक्ट है कि आपका स्टोर की रैंकिंग जो है वो नीचे जाएगी। तो इसलिए हम इसमें काम नहीं करते। रिटर्न आएगी, स्टोर की रैंकिंग नहीं होगी, रैंकिंग नहीं होगी तो आपका स्टोर बिकने के काबिल भी नहीं होगा, तो इसलिए हम इसे अवॉइड करते हैं। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर सेकंड इम्पोर्टेड कैटेगरी है, इसमें ब्रांड लॉन्च किए जाते हैं, और इसमें आप लोकल स्टोर भी लॉन्च कर सकते हैं। फ्लिपेबल ब्रांड अपने पास रखना जो है ब्रांड, वो भी लॉन्च कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, लेकिन अपना क्राइटेरिया आपके जहन में रहेगा। जो मज़ीद चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो जिसमें भी है मल्टीपल वेरिएशन एक्सपेंसिव गुड्स, तो वहाँ पे हम उस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। वॉचेस, बैग एंड ज्वेलरी में 50% चांसेस हैं आपको ऐसी प्रोडक्ट मिल जाएँ जिसमें ब्रांड लॉन्च हो सकता है, और जो आपके क्राइटेरिया में फ़िट नहीं आती उनको हम निकाल देंगे। ऑटोमोटिव मोटर बाइक में इसमें ब्रांड लॉन्च करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आपने लॉन्च करनी है तो उसके बैकएंड पे एक मुकम्मल एक सेटअप होगा जो आपको रेडी करना होगा, फिर जाके आप इन स्पेयर पार्ट्स में ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। तो लोकल स्टोर हम चला सकते हैं अगर किसी के पास पहले से ये प्रोडक्ट मौजूद है। तो ये डिस्कशन थी हमारी कैटेगरीज़ में, किन कैटेगरीज़ में हमने जाना है और किन में नहीं जाना। और ऐसा ब्रांड लेके जिसको हमने फ़्लिप करना है तो हमें बड़ा ख्याल रखना होता है, क्योंकि हम ऐसा ब्रांड बना लें और कल को उसके ऊपर कोई एतराज़ हो, कोई ख़रीदे नहीं, तो वो आपके पास ही रह जाएगा। इनकम तो आती रहेगी, लेकिन वो जिस मकसद के लिए बनाया वो मकसद पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया कि किन कैटेगरीज़ में जाना है, किन में नहीं जाना, तो अभी हमारी हंटिंग स्टार्ट नहीं हुई, तो इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पहले इसमें इतनी ज़्यादा कैटेगरीज़ नज़र आ रही थी। जो मैंने डिस्कस किया है ये साथ साथ लिखते जाएँ, इनको लिखें, और ताकि आपको आइडिया हो सके। तो फिर आप देखेंगे कि आपके पास तो बहुत कम कैटेगरीज़ बच गई हैं। अब आपके लिए ईजी हो गया है प्रोडक्ट को हंट करना, सिर्फ उन कैटेगरीज़ में जाएंगे, उन्हीं में से हम प्रोडक्ट निकालेंगे और हम काम स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कैटेगरीज़ के हवाले से क्राइटेरिया था, किन कैटेगरीज़ में काम करना है और किन में नहीं करना। अब इसके अलावा दो चार चीज़ें और हैं जो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, कि इसके अलावा और किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा। वो चीज़ें डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि और हमें इसी तरह की और भी चीज़ें हो सकती हैं जो मैंने लिखी हैं, उसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि हमें किस किस एंड से सोचना होता है। तो नेक्स्ट ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम देखते हैं। क्राइटेरिया प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमने लिखा है कि उन कैटेगरीज़ के बाद मल्टीपल वेरिएशंस हों। किसी भी प्रोडक्ट में साइज़, कलर और डिज़ाइन की वेरिएशंस होती हैं। हम किसी भी उसी प्रोडक्ट में काम नहीं, ऐसी प्रोडक्ट में काम नहीं करेंगे जिसमें मल्टीपल वेरिएशंस हों, साइज़ ज़्यादा हों, उसमें कलर ज़्यादा हों, डिज़ाइन ज़्यादा हों। वो 3-4 कलर साइड डिज़ाइन हों तो समझ में आता है कि इसका स्टॉक वगैरह मैनेज हो जाएगा।
जैसे मैंने लेडीज़ सूट की बात की, उसमें अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा स्टॉक मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मल्टीपल वेरिएशन जिधर भी आएंगी हम उनसे अवॉइड करते हैं कि इसमें हम काम ना करें। अब लोकल स्टोर में भी आप ये नहीं चाहेंगे कि इतना मुश्किल स्टोर हो कि उसके ऊपर हम खुद लॉन्च कर रहे हैं स्टोर को और हम मल्टीपल वेरिएशन लेके आ जाएं, उसमें बाद में स्टॉक ही मैनेज ना हो। तो ऑनलाइन बिज़नेस करने का मकसद तो ऑटोमेशन लेके आना है कि आपका बिज़नेस चल रहा हो, आप उसको सिर्फ स्टॉक मैनेज कर रहे हों, प्रमोशंस उसकी कर रहे हों, तो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएँ। तो इसके लिए हम मल्टीपल वेरिएशन से अवॉइड करते हैं। सेकेंडली, एक्सपेंसिव गुड्स हैं मोर देन 600। तो जो दराज के ऊपर ब्रांड लॉन्च किया जाता है जिसको फ्लिप करना है, उसके लिए एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं 400 तक भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन अभी ये महंगाई और डॉलर का रेट, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होने की वजह से मैंने ये 600 लिखा है कि वही प्रोडक्ट अब थोड़ा सा महंगी हो चुकी हैं। तो 600 से ज़्यादा ऊपर की प्रोडक्ट आप लॉन्च नहीं करें अगर स्पेशली आप ऐसा ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं जिसको आपने फ्लिप करना है। अब इसमें साइंस ये है कि 600 से तक की प्रोडक्ट अगर आप देखें तो होम एंड लाइफस्टाइल में यूज़ होने वाली प्रोडक्ट, रूटीन लाइफ में यूज़ होने वाली प्रोडक्ट हैं, और ये सभी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो रीयूज़ होती हैं। ये प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे, ये यूज़ करने से ख़त्म हो जाएगी, घिस जाएगी, तो दोबारा वो लेनी पड़ेगी। तो इसलिए रीसेल उसकी मौजूद है। तो 600 के राउंड अबाउट जो प्रोडक्ट है वो बार बार बिकती है, एक चीज़। और दूसरा, 600 तक की प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी ख़रीदने से परेशान नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में अभी वो ट्रेंड नहीं है जो दूसरे ममालिक में है कि हर चीज़ ही ऑनलाइन ख़रीदी जाती है और बगैर परेशानी के ख़रीदी जाती है। हालांकि दराज अब इसको बहुत बेहतर कर चुका है कि वो फ्रॉड एक्टिविटीज़ जो होती थी तो वो अब नहीं हो रही, लेकिन फिर भी अभी तक लोगों का एतमाद बहाल नहीं है। तो वो महंगी प्रोडक्ट ख़रीदने से अवॉइड करेंगे ऑनलाइन, तो वो फिज़िकल लेना पसंद करेंगे, उसको जाके ख़रीदना पसंद करेंगे। लेकिन जो कम प्राइस की प्रोडक्ट है तो इसमें हर कोई रिस्क लेता है कि 300-400 की प्रोडक्ट है, मैक्सिमम कोई हमारा लॉस करेगा अभी तो कितने का करेगा, लेकिन अब उसमें लॉस नहीं हो रहा। अब बेहतरीन प्रोडक्ट आपको मिल जाती हैं। तो 600 तक की प्रोडक्ट लोग ख़रीद लेते हैं आसानी से ऑनलाइन, कि बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। और दूसरा, वो सारी प्रोडक्ट जो होती हैं जो मैंने पहले बताया कि वो रीयूज़ वाली होती हैं, तो वो प्रोडक्ट इसलिए भी ज़्यादा बिक रही होती हैं, तो इसलिए 600 तक की प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस उसकी 600 होगी, यहाँ तक की प्रोडक्ट हम लेके आएंगे। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे रेट हो सकता है, 650-700 आपको अगर नज़र आता है कि प्रोडक्ट बड़ी बेहतरीन है लेकिन रेट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो आप उसमें काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत महंगी प्रोडक्ट में हम काम नहीं करेंगे। फिर हम सीज़नल प्रोडक्ट में काम नहीं करेंगे जो सीज़न टू सीज़न चलती है। तो ऐसी प्रोडक्ट के स्टोर नहीं बिका करते। सीज़नल प्रोडक्ट है, गर्मियाँ चल रही है, सर्दियाँ नहीं, सर्दियाँ चल रही है, गर्मियाँ नहीं, तो हमने ऐसी प्रोडक्ट लेके आनी है जो 12 महीने चलती है। तो वही प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट देगी और उसी प्रोडक्ट का स्टोर जो है कल को सेल होगा। फिर पेरिशेबल गुड्स में हमने ब्रांड लॉन्च नहीं करना। जो जल्द ख़राब हो जाने वाली चीज़ें हैं, सब्ज़ियाँ, मीट वगैरह, इस तरह की चीज़ों में हमने ब्रांड लॉन्च नहीं करना। इवन इसमें अब लोकल स्टोर भी लॉन्च नहीं कर पाएंगे, कोई ऐसी चीज़ों को फ्रीज़ करना, इनको संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ये बड़े बड़े स्टोर्स करते हैं इसके ऊपर काम, लेकिन हम इसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। तो पेरिशेबल गुड्स से हमने अवॉइड करना है। उसके बाद लिक्विड, ब्रोकन ग्लास, इस तरह की टूटने वाली चीज़ें, लिक्विड चीज़ें, इनसे हमने अवॉइड करना है, क्योंकि ये चीज़ें हैंडल करना ज़रा मुश्किल होता है, टूटने का ख़तरा है, तो इसलिए हम इसमें काम नहीं करते। तो ये क्राइटेरिया था हमारा जिसमें मैंने कैटेगरीज डिस्कस की, चंद एक चीज़ें डिस्कस की। तो अपने जहन में ये चीज़ फ़िट कर लें, ये आपके जहन में होगी। फिर आप प्रोडक्ट हंटिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह प्रॉपर्ली स्टार्ट कर देंगे। तो फिर प्रोडक्ट हंटिंग आप करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट हंटिंग बहुत आसान और आप बड़े जल्दी कर पाएंगे, इन चीज़ों को जहन में रख के कि इन चीज़ों, अब जो चीज़ें डिस्कस की ये तो साइड पे कर देनी, इसके अलावा ही तो हमने हंटिंग करनी है, तो इसलिए बड़ा आसान हो जाएगा प्रोडक्ट को हंट करना। तो ये क्राइटेरिया आपके जहन में फ़िट होना चाहिए, ताकि कल जब हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हों, मेथड, प्रोडक्ट सर्च के मेथड डिस्कस कर रहे हों कि कैसे हमने प्रोडक्ट निकालनी है, तो वहाँ पे ये क्राइटेरिया आपके जहन में फ़िट हो। प्रोडक्ट को देखते ही आपको समझ आ जाए कि इसमें कोई वायर तो नहीं लगी हुई, ये मल्टीपल वेरिएशन की प्रोडक्ट तो नहीं है, ये सीजनल तो नहीं है, ये पेरिशेबल तो नहीं है, लिक्विड ब्रोकन ग्लास तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में फ़ौरन आ जाएँ तो आप बड़े आसानी से प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्राइटेरिया था। स्पेशली ये क्राइटेरिया फ्लिपेबल एसेट के लिए, जिसका आपने ब्रांड बनाना है, फिर इसको आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे ब्रांड के लिए भी जो आप ब्रांड पास रखेंगे। इवन आप इसको लोकल स्टोर में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे लोकल स्टोर में भी कि ये सारी खामियां हमारे स्टोर में पाई जाएं, क्योंकि हमारा मकसद है स्टोर को लॉन्ग टर्म लेके चलना।
और लॉन्ग टर्म स्टोर वही चलते हैं जिसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आते। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, इसमें हमने प्रोडक्ट क्राइटेरिया डिस्कस किया। कल हमने ग्राउंड को क्लियर किया था, आज देखा है कि प्रोडक्ट क्राइटेरिया क्या है। उसमें हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि ब्रांड बनता है और लोकल स्टोर ब्रांड किस तरह बनता है। दो तरीके होते हैं, अपने पास रखना और सिर्फ उसकी इनकम जो है वो एंजॉय करना, या फिर उस स्टोर को ही कल को बेच देना। तो ये चीज़ें हमारी डिस्कस होगी, डायरेक्शन भी हमारी सीधी होगी कि हमें जाना किस तरफ है, किस सेंस में हमने प्रोडक्ट को हंट करना है। तो वो सारी चीज़ें हमारी क्लियर होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा और प्रैक्टिकल 100% प्रैक्टिकल करेंगे हम। प्रोडक्ट को हंट करके देखेंगे कौन सी प्रोडक्ट में हमें काम करना चाहिए और कौन सी प्रोडक्ट में हमें काम नहीं करना चाहिए। ये डिस्कस हो चुका। अब उनको हम सर्च करके अब उनका डाटा कलेक्ट करेंगे। वो सारी चीज़ें कल हम डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग में कौन कौन से प्रोसीजर हैं और वो कैसे हमने अप्लाई करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और आप लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस बनाए रखेंगे। जैसे मैं आपको बताऊंगा उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए तो इंशाल्लाह आप बहुत ही थोड़े टाइम में इस काबिल हो जाएंगे कि आप दराज के ऊपर अपना स्टोर लॉन्च कर पाएंगे या आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट किसी का स्टोर हैंडल कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल न्यू टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।